वेलकम बैक नाज़रीन कराम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम क़िरात का सुल्तान में। हमारे इस राउंड का आखिरी मरहला आ गया है जहां पर दिल की धड़कनें तेज़ हो गई हैं और देखना यह है कि सेमीफ़ाइनल के लिए कौन क्वालिफाई करता है। हमारे दो कंटेस्टेंट आज के हमादुल्लाह, जिन्होंने लास्ट राउंड में 26 नंबर लिए थे, कोहाट से इनका ताल्लुक़ है, उन्होंने पहले तिलावत की और उनके बाद हाफिज़ मोहम्मद एहतशाम फ़रीद ने, जिन्होंने लास्ट राउंड में 28 नंबर लिए थे और लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान किस तरह से मुकाबला चलता है। इससे पहले कि मैं जजेस से पूछूं कि किसको कितने नंबर दिए, मेरा ख्याल है इनसे ख़ुद पूछ लेते हैं कि भाई क्या लगता है। हाँ जी एहतशाम, आप बताएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि इस मरतबा मैं नहीं परफॉर्म कर सका जिस तरह मुझे करना चाहिए था और जिस तरीके से मेरी तैयारी थी। तो क्या लगता है, आप खुद आगे जाएंगे या बस ये एहतशाम? भाई हमादुल्लाह के हैं चांसेस, हमादुल्लाह आगे जाएंगे, कामयाब करे और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए कोशिश करेंगे। और जी हमादुल्लाह, आपको क्या लगता है भाई कौन आगे जाएगा? जी दोनों ने कोशिश की है, अब देखते हैं कौन आगे जाएगा भाई, ये बताएं। क्या लग क्या रहा है? कोशिश तो दोनों ने की है। जज साहिबान जैसे फैसला। अच्छा, एहतशाम ने कहा कि आप आगे चले जाएंगे, ये तो इनकी अब नज़र है। और अगर आप आगे जा रहे हो तो आप कुर्बानी देने के लिए तैयार है? कुछ नंबर हम आपके इनको दे दें ताकि ये आगे चले जाएं। इस बारे में तो कुछ नहीं बोल सकता। रमज़ान का महीना, रमज़ान का महीना भाई, कुर्बानी तो कुर्बानी बनती वैसे भी पेशावर वाले बहुत कुर्बानी दे चुके हैं, अब शायद ये कुर्बानी देने के लिए तैयार आमादा नहीं दे देंगे, कोहाट वाले दे देंगे भाई, ये बड़ा दिल कोहाट होते वाले हैं, बड़े दिल के होते हैं। बड़े क्यों दिल भाई, के होते हैं। हमादुल्लाह दे देंगे भाई कुर्बानी ये वाली या नहीं? जी हमारी कुर्बानी इंशाल्लाह ये वाली कुर्बानी ज़रा मुश्किल हो जाएगी। ये वाली कुर्बानी मुश्किल, तो कौन सी कुर्बानी देनी है भाई फिर? इसके अलावा जो इंशाल्लाह कुर्बानी। हमाद भाई कह रहे हैं हम जान की कुर्बानी देंगे लेकिन माल की कुर्बानी नहीं देंगे। नहीं, ये मेरा ख्याल है कि छोटी ईद है ना, छोटी ईद पे कुर्बानी तो होती नहीं, तो बड़ी ईद होती तो शायद कुर्बानी दे देते। क्यों भाई? जी बिल्कुल। चले अल्लाह खैर करे। ठीक है जी। मैं डॉक्टर साहब एक बात ऐड करना चाहता हूँ। एहतशाम ने बात की कि मैं थकावट की वजह से आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। जब आपकी परफॉर्मेंस होती है उस दिन आपको याद रखना चाहिए कि आपको कम से कम 10 घंटे नींद करनी है। अगर आप 10 घंटे नींद नहीं करेंगे तो आप अपने गले को मजबूर ना करें कि वो बेहतर परफॉर्म करे। ठीक है, ये आप लाजिमन अपने ऊपर वाजिब करें। जिस दिन आपकी परफॉर्मेंस हो, ख़ासकर कंपटीशन में, तो आपको ये रेस्ट करना है, सफ़र नहीं करना, थकावट ना हो आपको। हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं और आप में से जो भी ड्रॉप होगा, हमें यकीन माने दिली दुख होगा, हमारा दिल खून के आंसू रोएगा कि आप हमारे साथ अब आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। मगर ये जो कि निज़ाम है उसके चलना है हमें। बिल्कुल, दो तो आप माशाल्लाह दोनों बड़ा अच्छा पढ़ने वाले हैं। बहुत ऐसे कर रहे हैं एक जैसे कमर ये के drop बारे हो में गए। नहीं, मैं दोनों में से कहा कि कोई दोनों में से जो ड्रॉप होगा, कोई ड्रॉप होगा तो हमें बड़ा दुख होगा। एक कमर के बारे में काफी दुख हुआ हमें। जी जी। और एक आज एहतशाम जाएगा तो हमें बहुत दुख होगा। तो अगर हमादुल्लाह चला गया बिल्कुल तो ऐसे इन दोनों में से कोई भी चला जाता है तो दुख होगा, यानी अच्छा पढ़ने वाला। क्योंकि जाहिर है अब इस राउंड में जो क्वालिफाई कर गए, जो यहाँ तक आ गए, आप क़िरात के सुल्तान हैं भाई। क्योंकि क्वार्टर फाइनल तक आना और जिस तरह से मार्किंग हो रही है, जितनी सख्ती से, वाक़ई आप लोगों ने वो अपना टाइटल आप लोग ले चुके हैं और यहाँ तक आना आसान नहीं था। क्योंकि आमतौर पर इस तरह के मुकाबले ना आपने कहीं देखे हैं ना किए हैं, अटेंड भी नहीं किए, और ये पहली दफ़ा है कि आप भी इस तरह से कर रहे हैं। और ये एक लेवल सेट हो रहा है कि इंशाल्लाह इसके बाद इंटरनेशनल मुकाबले कहीं पे भी आपको बुलाया जाए, अब आप तैयार हैं। इस प्लेटफॉर्म से ना सिर्फ यहाँ पे क़िरात का सुल्तान देखा जा रहा है, बल्कि ये सब बच्चे इंटरनेशनल मुकाबला जात के लिए तैयार हो चुके हैं। हमारी गवर्नमेंट इनमें से किसी एक बच्चे को भेजना चाहे, ये बेस्ट परफॉर्म करके आएंगे क्योंकि अब इनकी तैयारी हो चुकी है माशाल्लाह। चले जी, चलते हैं अब नंबर्स की तरफ। और मेरा ख्याल है कि पहले हमादुल्लाह ने तिलावत की थी, तो हमादुल्लाह के नंबर बता दें। हमादुल्लाह ने लास्ट टाइम 26 नंबर लिए थे और आज देखते हैं कि जी क्या सिलसिला रहता है। 7 नंबर लास्ट टाइम भी शाह साहब ने 7 नंबर आपको दिए, इस दफ़ा दोबारा आपने वही नंबर लिए हैं, तरक्की नहीं हुई। 8 नंबर तजवीद में और 8 नंबर आपने लिए हैं डॉक्टर साहब से। तो चलें, यहाँ पर तो आपके सेम नंबर लिए, लेकिन वहाँ पर आपके नंबर कम हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि आपने 26 की बजाय इस दफ़ा अब 23 नंबर लिए हैं, जो कि बहुत नीचे आ गए हैं। तो इन नंबरों के साथ क्या लगता है भाई, अब आगे जाएंगे नहीं जाएंगे? नंबर तो बहुत कम हो गए हैं। जी सोच रहे हैं, ठीक है जी। भाई एहतशाम के नंबर दिखा दें हमारे।
जी 6, 7 और 5, 18। एहतशाम आपने लास्ट टाइम 28 नंबर लिए थे और अभी 18, 10 नंबर आपके नीचे आ गए। बहरहाल एक तो वजह यह है कि सख्ती ज़्यादा हो रही है और मार्किंग क्योंकि अब लेवल ऊपर चला गया है। और यहाँ पर हमादुल्लाह आपके 23 नंबर थे, आपने 10 सेकंड ऊपर लिए, आपके 1 नंबर कटेगा, जिसकी वजह से बाकी जो नंबर हैं आपके रह जाएंगे 22। लेकिन 22 नंबर के साथ भी आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। और अब चीज़ों को आप सीरियस लेना शुरू कर दें भाई, क्योंकि लास्ट 2 राउंड्स में, यानी इससे पिछला राउंड जो आप आए थे और इस वाले राउंड में कुछ गलतियाँ में जो रिपीट हुई हैं जिसको नहीं होना चाहिए, और वो चीज़ें देखें इंशाल्लाह। उस्तादों की जो नसीहत है उन पे अमल करें। और एहतशाम आपके लिए नेक तमन्नाएं, हमारे लिए इंशाल्लाह खुदा आपके लिए आसानियाँ। ये मैं अर्ज़ करूँ कि हमादुल्लाह की जो परफॉर्मेंस है मेरे एंड से, कि उनकी जो पिछली परफॉर्मेंस थी वो बुरी परफॉर्मेंस थी, उस पर उनको 7 नंबर मिले थे, और इस दफ़ा की जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी परफॉर्मेंस थी, उस पर भी 7 नंबर मिले। लेकिन वजह क्या बनी है कि पिछली मरतबा इतनी सख्ती नहीं थी। जी जी ऐसा ही है। इस मरतबा हमने हर उतार चढ़ाव को गलती तस्वर किया है। बिल्कुल ठीक। तो इस एतबार से उन्होंने गलतियाँ कम की हैं, सिवाय जवाबुल जवाब में थोड़ा सा जो दुखूल था वो ज़रा नाक़िस वो सही रह नहीं गया था। ठीक बाकी है, वो ला से जो जी हाँ आना था वो सही नहीं था। हाँ, चलें, इस तरह के ठीक हो गया। मजबूत बंदे जी, को वो गलती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तवक्कुआत अब भाई बहुत ऊपर चली गई है, राउंड तो आप ये क्वालिफाई इनको कर ताकि गए फील हैं। हो कि आगे जो अब जी, जी, कंपटीशन बिल्कुल। आ रहा है उसमें क्या क्या नहीं, सेमीफाइनल में और सख्त हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आयत आपको अभी उस्तादों ने दी है। नेक्स्ट राउंड में मेरा ख्याल है कि आयत यहीं पे ही खोलेंगे। वो सही है, आयात आखिरी राउंड हाँ में। आयात उस्ताद देंगे, लेकिन मकामात यहाँ पे बताए जाएंगे, यानी फिल मौका मकामात बताए मकामात जाएंगे। में 2 जवाबुल जवाब हैं। जी 2 जवाब जवाब आपको पढ़ने हैं। तो बहरहाल मुकाबला सख्त हो गया। नाज़रीन कराम, यहाँ पर सिर्फ मार्किंग नहीं हो रही बल्कि तरबियत भी की जा रही है क़ुर्रा हज़रात की। और हमारे ये जितने भी मोती हम लेके आए हैं यहाँ पे ऑडिशंस के बाद, यहाँ पे जो कंपटीशन चल रहा है, इनकी साथ साथ ट्रेनिंग भी हो रही है। और आप में से जो कारी हज़रात हैं, हमारे पाकिस्तानी कारी, आपकी भी ट्रेनिंग हो रही है कि जब आप इंटरनेशनल मुकाबलात में जाने लगें तो किस तरह से तैयारी करें। तो ये एक इल्मी सफ़र है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, और इसमें हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं द सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का, द सुपीरियर ग्रुप का, और इनकी टॉप मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमारा साथ दिया। साथ ही साथ नई बात मीडिया नेटवर्क और कैक्शस, जो कि चौधरी अब्दुल खालिक सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी इस्लामिक साइंसेस है। आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।